कुछ जरूरी बातें सुन लेंगे। नारेबाजी से परहेज कीजिएगा, मुझे कतई आपका नारा नहीं चाहिए। जितनी बातें हों निहायत ही गौर के साथ सुनी जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए कि परवरदिगार मुझे भी और आपको भी उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस भरी बज़्म में गौर तलब मसला यह है कि आप यहां आए क्यों हैं। रात भर का जागना, ठंडक में गर्म बिस्तर छोड़कर आना, यहां दीन की बातें सुनना, सुन के चले जाना और फज्र की नमाज खा जाना। अगर जलसे में आने के बाद फज्र की नमाज नहीं अदा की गई तो आपका आना जाना सब बेकार। जिस तरह मदरसे तलबा की दरसगाह होते हैं, उसी तरह ये जलसा आपकी दरसगाह है। मदरसों में तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है और जलसों में आपको तालीम दी जाती है। तालिब इल्म को पढ़ाया गया और उसने सबक याद नहीं किया तो उसकी नालायकी पे मोहर भी लगती है, वो रुस्वा भी होता है, माँ बाप को शर्मिंदा भी करता है और मदरसा भी बदनाम होता है। उसके मुदर्रिसीन पे भी इल्जामी उंगलियां उठती। अगर मेरी बात इतनी समझ गए आप तो इस जलसे में आने के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, कोई तब्दीली नहीं आई, आए बैठे सुना चले गए और यहां से अमल का कोई पैगाम लेकर अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं किया, तो ये लाखों लाख रुपए जो बर्बादी की नजर हो रहे हैं, हमसे भी मुहासबा होगा और आपसे भी होगा। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। आज की इस दुनिया में सारी दुनिया का उमूमन और हिंदुस्तान के मुसलमानों का खुसूसन हम जब जायजा लेते हैं तो मुसलमानों की आंखों में गम के आंसू, लबों से तबस्सुम का रूठना और दिल का हसरत और अरमान का मजार बनना साफ दिखलाई देता है। हर कदम पे चैलेंज, हर गाम पे ठोकर, हर मकाम पे जिल्लत, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं बुलडोजर, कहीं मार्केट में आने जाने पे पाबंदी, कहीं कारोबार पे अंकुश। आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिंदगी की ये मुंह बोलती तस्वीरें हैं। जब हालात इतने नागुफ्ताबे हैं
क्या यह सोचने की चीज नहीं है? क्या जिल्लत आपका मुकद्दर होना चाहिए? क्या गुर्बत आपका मुकद्दर होना चाहिए? क्या हौसले की तबाही आपका मुकद्दर होना चाहिए? क्या मॉब लिंचिंग आपका मुकद्दर होना चाहिए? और क्या आपके घरों पे जालिमाना तौर पे जो बुलडोजर चल रहे हैं और आप टुक टुक दीदम दम न कशीदम की मंजिल में आ गए हैं? अगर मेरी इन बातों से इत्तेफाक है आपको, तो इस माहौल से निकलने की तदबीर पैदा करनी चाहिए या नहीं? हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आपका मुकद्दर शिकस्त नहीं है, फतह है। आपका मुकद्दर बर्बादी नहीं, आबादी है। आपके रब ने जिस पर आपने यकीन रखा है, कुरान जिसके यकीन होने की आप गवाही देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आखिरी सहीफे रब्बानी उतारा है, उसमें परवरदिगार का हुक्म पढ़िए, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। घबराना मत, गम उठाना मत, दहशत और खौफ से डरना मत, हम तुम्हें जरूर कामयाब करेंगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। तो कामयाबी शर्त के साथ मशरूत है। कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने मोमिन होने की सनद न दे दें। मैदान बद्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और सिपाहसालारी में कुल 313 मोमिन उतरे थे। वो हथियारों के सहारे नहीं उतरे थे। हथियारों के मुकाबले में हथियारों के सहारे नहीं उतरे, वो अल्लाह की नुसरत के सहारे उतरे, नबी की रजा के लिए उतरे। मदीने में बैठकर रसूल पाक ने फतह की दुआ नहीं की। मदीने से तो हुजूर निकाल के ले आए लोगों को कि अपने ईमान का सबूत दो। और जब ये मोमिनीन अपनी जान को हथेली पर लेकर कफन बरदोश उतर गए 1000 मुशरिकीन के मुकाबले में, तब मेरे मुस्तफा ने सर झुकाया और गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार, इस्लाम की सारी पूंजी लेकर मैं यहां इकट्ठा हूं। आज अगर ये मार दिए गए तो मुझे डर है कहीं क़यामत तक तू धरती पे पूजा न जाए। ऐसी दर्दंगेज दुआ थी कि शह पर जिब्रील की जुम्बिश हवा देने लगी। सिदरतुल मुंतहा की बुलबुल बारगाह रसालत में आकर जनाब जिब्रील की सूरत में चहचहाने लगी और कहने लगे, ए मुस्तफा, अल्लाह फरमा रहा है कि इन मुसलमानों ने सरफरोशी के साथ इस मैदान में उतरकर यह साबित कर दिया है कि ये मोमिन है। तो ये मोमिन है तो इन्हें कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।
और नतीजे में आप अपनी तारीख पढ़ते हैं कि 1000 का लश्कर जर्रार, कुफ्फार के इस लश्कर की क़यादत अबू जहल कर रहा था, और 313 मुट्ठी भर मोमिन जिस तरह मैदान वफा में उतरे हैं, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था तो एक सादा सी काली कमली वाले पर। इस भरोसे ने फतहमंदी का जो झंडा गाड़ा है मैदान बद्र में, आज तक दुनिया हैरान है कि इतने बड़े लश्कर जर्रार के मुकाबले में कुफ्र की कसरत पर मुसलमानों की किल्लत ने किस तरह वहदत का झंडा नस्ब किया। और धरती पुकार पुकार के कह रही थी, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपकी तारीख में ये पहला वाकया है जब आप मक्का से निकाले गए थे, जब मक्के में मुशरिकीन के आतंकवादी कोड़े बिलाल की पीठ पर बरस रहे थे, जब मक्का में आप बेसरो सामान थे, आपसे आपका वतन भी छीन लिया गया था, आपसे आपका घर द्वार भी छीन लिया गया था, आपसे आपकी जायदाद भी छीन ली गई थी, आपको अपने घर से निकलने पे मजबूर भी कर दिया गया था। उस वक्त आपने फैसला क्या किया था? माल के लिए ईमान बेचा था या ईमान के लिए माल की कुर्बानी दे दी थी? जान के लिए ईमान बेचा था या जान के लिए ईमान के लिए जान की कुर्बानी दी थी? मुसलमान घर छोड़ के गए मगर कुरान साथ में लेकर गए। मुसलमान वतन छोड़ कर गए मगर अल्लाह का सजदा साथ में लेकर गए। मुसलमान अपनी दौलत छोड़ कर गए, रसूल पाक का दिया हुआ फलसफे फिक्रो फाका लेकर गए। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही। दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि ऐ तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अल्लाह से दुआ है कि जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। हज़रात ग्रामी, मैं तकरीर की तमहीद इसलिए बांध रहा हूं ताकि आज के हालात में जो बुज़दिली हमारे अंदर पैदा हो गई है, जो डर हमारे दिलो दिमाग में समा गया है, ये डर दिलो दिमाग से निकालना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह फरमाया कुरान करीम में कि तुम कायनात के हैबतनाक लोगों से मत डरो, तुमको डरना है तो मुझसे डरो और खशियत रब्बानी अपने सीनों में जागुजी कर लो। आज हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं और दुश्मन क्यों यलगार कर रहा है? हमारी जिंदगी उजीरन क्यों बना दी गई? ये बातें तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। कभी गौर भी इस पर किया? नहीं किया तो इस जलसे में गौर कर ली। हमसे वादा हुआ है कि मोमिन हो तो कामयाबी देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी सिर्फ इस्मी और रस्मी मुसलमान। कुरान को इस्मी और रस्मी मुसलमान नहीं चाहिए। कुरान को जलसों में नारा लगाने वाला मुसलमान नहीं चाहिए। कुरान को अमल का नारा लगाने वाला मुसलमान चाहिए। मस्जिदों की तरफ उठता हुआ कदम नारा लगाए कि ये नमाजी का कदम जा रहा है। रमजान के महीने में भूख और प्यास नारा लगाए कि ये रोजेदार की जिंदगी है।
दौलत की मैल कुचैल ज़कात के नाम से निकाल कर ये नारा लगाए कि एक बाअमल और साले मुसलमान की जिंदगी। हम जरा गौर तो कर लें, अल्लाह की रहमत हमसे रूठी, हमारा रब हमसे नाराज है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं किस्तों में बात करूंगा आपसे, मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया या आप अपनी मर्जी से मुसलमान हैं? जाहिर है कि आप अपनी मर्जी से मुसलमान हुए। एक बात और कहूं आपसे, आपके इलाके में आपके बच्चे अगर फौज में गए या पुलिस में गए, मैं ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं मुझे मजरूर नजर आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाजें निशात उठ रही हो, बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। और देखो देखो तो जरा सुए फलक देखो तो कितनी तेजी से उमड़ने लगी फिर काली घटा, मुस्कुराते हुए तारों की वो पलकें झपकी, चांदनी अपनी समेटे हुए वो चांद चला, छोड़कर नक्शे खामोशी वो शफक डूब गई। मैं ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं साफ सीधी सहल जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप तक सही तरीके से पैगाम चला जाए और सही तरीके से आप उसको महसूस कर सकें। कोई बच्चा आपका फौज में गया है तो जबरदस्ती करके उसे भेजा गया है या अपनी मर्जी से गया? आपका कोई बच्चा अगर पुलिस में गया है तो जबरदस्ती करके भेजा गया है या अपनी मर्जी से गया है? अजी वहां जाने के लिए क्या क्या नहीं करता, रात के अंधेरे में नींद तोड़कर 2-2 किलोमीटर दौड़ता है, कसरत करता है, वर्जिश और मेहनत के साथ अपना सीना चौड़ा करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि सीना चाहे किसी इंसान का कितना भी चौड़ा हो जाए, वो 56 इंच का सीना नहीं हो सकता। और अगर कोई दावा करे कि मेरा सीना 56 इंच का है तो उससे कहिए 56 इंच का सीना सिर्फ भैंस का होता है, गधे का होता है। तू देख कि तू गधा है या भैंस है या भैंसा है। हजरत, मगर मेहनत करता है ना फौज में जाने के लिए, हर तरह की बीमारी से ना बचता है, फिर उसका टेस्ट होता है, फिर उसका चेकअप होता है। दिल की बीमारी तो नहीं है, जिगर की बीमारी तो नहीं है, मैदे की बीमारी तो नहीं है। ये क्यों चेकअप हो रहा है? ये चेकअप इसलिए हो रहा है कि इतने बड़े मुल्क की हिफाजत का सवाल है, सरहद पे इसे खड़ा होना, देश की इसको हिफाजत करना है, दुश्मन का से इसको मुकाबला करना है, अपने देश की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी देने का हलफ उठाना है। और उठाता है कि नहीं? बॉर्डर से जो लाशें आती हैं तिरंगे में लिपट कर, ये देश की सरहदों के उन निगहबानों की ही लाशें हैं ना, जिनको आपने जबरदस्ती सरहद पे नहीं भेजा था, खुद सरहद पे जाने की तमन्ना की थी। तो जब तक सरहद पे नहीं गया था उसे किसी ने वर्दी पहनाई थी, मगर जब उसने खुद ख्वाहिश किया कि मुझे वर्दी पहननी है तो वर्दी की तो डिमांड है भाई, वर्दी का तो अपना मुतालबा है भाई। आपने जब तक वर्दी नहीं पहनी, किसी थाने पर आपको चौकीदारी के लिए रखा गया, आपने जब तक वर्दी नहीं पहनी, नक्सलवादियों के मुकाबले के लिए आपको बस्तर के जंगल में भेजा गया, आपने जब तक वर्दी नहीं पहनी आपको चाइना के बॉर्डर पर खड़ा किया गया, आपने जब तक वर्दी नहीं पहनी तब तक तो आपको किसी बॉर्डर पे नहीं खड़ा किया गया था, मगर जब वर्दी पहन ली आपने, अब तो बॉर्डर पे खड़ा होना होगा। अब तो जान भी अगर देनी है तो मुल्क की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए आपको जान देनी होगी। तो जब हिंदुस्तान की वर्दी पहनने के बाद जान की कुर्बानी देना आसान है, तो फिर इस्लाम की वर्दी जिन मुसलमानों ने पहनी है, ये मुसलमान सरहद इस्लाम पे खड़े होकर इस्लाम का सिपाही क्यों नहीं साबित होता, इस्लाम की चौकीदारी करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? तो जो फौजी अपने देश की सरहद की हिफाजत के लिए न खड़ा हो, उसका तो कोर्ट मार्शल होता है, उसको तो सजा मिलती है। आप पुलिस में गए और ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है, सजा मिलेगी आपको। अच्छा, पुलिस में गए तो एक तनख्वाह भी आपको मिल रही,
तो तनख्वाह की हद तक तो आप जायज कमाई कमा सकते हैं, मगर नाजायज तौर पे अगर आपने रिश्वत लिया तो मुल्क का कानून आपको पकड़ लेगा और आपकी वर्दी उतार देगा। याद रखना मुसलमानों, तुमने इस्लाम की वर्दी पहनी है, तो जब वर्दी पहनी है तो उसे दागदार मत करो। जब इस वर्दी को पहनी है तो पहना है तो इस वर्दी की लाज रखो। हजरत बिलाल ने पहनी थी ये वर्दी, हजरत सुहैब ने पहनी थी ये वर्दी, हजरत अबू बकर ने पहनी थी ये वर्दी, हजरत उमर ने पहनी थी ये वर्दी, खालिद इब्ने वलीद ने पहनी थी, और भी सुहैब रूमी ने पहनी थी ये वर्दी, सलमान फारसी ने पहनी थी ये वर्दी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे जानो माल का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया है। अब अगर जन्नत चाहिए तो मेरा माल कहना बंद कर दीजिए, अगर जन्नत चाहिए तो मेरी जान कहना बंद कर दीजिए, अगर जन्नत चाहिए तो मेरी औलाद कहना बंद कर दीजिए। और जब मैदान अमल में उतारा जाता है तो आप घबराइए मत, आपसे कुरान कहता है, कुफ्फार से ये आयत मुखातब नहीं, ये आयत मुनाफिकीन से भी मुखातब नहीं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। ऐ मुसलमानों सुनो गौर से, हम जरूर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे भूख से, खौफ से, दहशत से। कभी दहशत के माहौल में हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम ईमान की किस सीढ़ी पे खड़े हो। कभी भूख और तंगदस्ती के जमाने में हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे कि तुम इस्लाम के किस पायदान पे खड़े हो। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू। घबराना मत हिंदुस्तानी मुसलमानों, गौर से सुनो। अरे तुम्हारा इम्तिहान हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे रूहानी बाप लोगों का भी इम्तिहान हुआ है। अंबिया से बड़ा तो कोई नहीं है, मासूम अनिल खता है वो, मगर कौन सा नबी है जिसे इम्तिहान के मैदान में नहीं उतारा गया। आइए मैं अबुल अंबिया की बात आपसे कर लूं, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मैं आपसे करूं। हजरत इब्राहिम को कितने बड़े इम्तिहान से गुजारा गया। घर से निकाले गए ये इम्तिहान, नारे नमरूद में डाले गए ये इम्तिहान, हिजरत करने पे मजबूर किया गया ये इम्तिहान। जब बच्चा 85 साल की उम्र में एक बच्चा मिला उन्हें, जिस बच्चे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था, हुक्म हुआ कि हमारी राह में इसे कुर्बान कर दो, तो उस बच्चे की भी कुर्बानी से नहीं रुके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। ये एक नबी की कुर्बानी है, एक नबी का इम्तिहान है। और जब वो इम्तिहान की सारी मंजिलें तय कर चुके तो कुरान क्या कहता है सुनो। वह इज़िब्तला इब्राहिमा रब्बहु बिकलिमातिन फअतमहुन। जब हमने अपने इब्राहिम को हर तरह के इम्तिहान में उतारा, और हमारा इम्तिहान देने वाला इब्राहिम हर मुश्किल से कामयाब गुजरा। तो जब ये कामयाबी मिल गई, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तो हमने कहा इब्राहिम अब तुम्हारे सर पे कौमों की इमामत का ताज हम रखते हैं। इब्राहिम ताजे करामत तुझे मुबारक हो, ताजे नबूवत तुझे मुबारक हो, ताजे रसालत तुझे मुबारक हो, ताजे अजमत तुझे मुबारक हो, ताजे रिफात तुझे मुबारक। अब आप सोचे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब फिर सुनिए, जब मोमिन की जान माल का सौदा हो गया तो ठीक है, जान की हिफाजत करना है, मगर कब तक, जब तक ईमान पे कोई वक्त नहीं आता। मगर जब ईमान और जान दोनों में से किसी एक चीज का फैसला करना हो तो जान की हिफाजत जो कर रहा है वो ईमान से हाथ धो लेगा, और जो ईमान की हिफाजत कर रहा है जन्नत का मालिक हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अच्छी तरह से इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा। देखिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, नारे नमरूद में गए,
और सुनिए क्या शान है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। जब आग में फेंके गए तो हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ कि मेरे खलील को अपने परों पे उठा ले। आग में फेंके गए, हजरत खलील आए, हजरत जिब्रील आए, और आने के बाद सुनिए क्या कहा हजरत जिब्रील ने कहा, हल्लका हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो, कोई मदद हो तो बताओ। क्या जवाब दिया है कसम खुदा की। जिब्रील तुम उतनी दूर से मेरी मदद की बात कर रहे हो, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मददगार तो मेरे रगे गुलू से करीब है, मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, जिसके लिए आया हूं वो देख रहा है। फिर क्या हुआ, आग की तासीर है जला देना, मगर नारे नमरूद की तासीर थी जलाने से बचा देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा, बेपनाह दौलत। उस जमाने की दौलत क्या थी भाई, ऊंट, बकरी, गाय, भेड़, यही सब चीजें थी ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेपनाह दौलत से, इतनी दौलत से अल्लाह ने नवाजा कि दौलत का कौसर धारा बह रहा था। भाई नहीं कहूंगा दौलत की गंगा बह रही, दौलत का कौसर धारा बह रहा था, दौलत का जमजमी सैलाब सोनामी मार रहा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब इतनी दौलत देखी तो एक फरिश्ता फिर उभरा और उसने अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार ये कैसा तेरा दोस्त, तेरा दोस्त और बकरियों से प्यार करे, तेरा दोस्त भेड़ से प्यार करे, तेरा दोस्त दौलत से प्यार करे, कैसा है तेरा दोस्त, इतनी दौलत और तेरा खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कहा जा तू भी आजमा के दे। फरिश्ता जमीन पे आया और उसने एक मर्तबा अल्लाह अकबर का नारा मारा। सुनिए गौर से, इतनी सुरीली आवाज थी उस फरिश्ते की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर के अंदर थे, आवाज सुनकर तड़प गए और बाहर निकले और दौड़े उसकी तरफ। फरिश्ता आदमी की सूरत में आया था और दौड़ के कहने लगे, मेरे भाई कैसा नारा तूने लगाया है, मेरा सोजे दरू उबल रहा है, मेरे इश्क की आग मुझे जलाकर खाकिस्तर कर देगी, मेरे दिल के करार और जहन के इत्मीनान के लिए एक बार नारा और लगा दे, एक मरतबा मेरे महबूब का नारा और लगा। पलटा, पलट के फरिश्ते ने कहा, क्यों नारा लगा? अच्छा ये बताओ, नारा लगा दूंगा तो दोगे क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी दौलत पे नजर डाली, कहा ये देखो ये मेरी सारी दौलत है, 50% दौलत दे दूंगा, एक मरतबा मेरे महबूब का नाम लो। उसने नारा लगाया, आधी दौलत उसकी। उसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं मेरा कलेजा फूटता जा रहा है, इसके इलाही में चूर हूं मैं, मेरा दिल इसके इलाही में कबाब बनकर खाकिस्तर हो रहा है। खुदा के लिए मेरे दिल को मेरे रब की रुबूबियत की करामत का पानी दे दे, एक मर्तबा और मेरे मालिक का नाम ले ले, एक मर्तबा और अल्लाह अकबर बोल। फरिश्ते ने कहा, अब क्या दोगे? कहा जो आधा है वो भी ले जाओ। पूरी दौलत दे दिया, 2 मर्तबा नारे तकबीर पर। अब जब वो लेके चला सब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई एक बार और मेरे महबूब का नाम ले ले, एक मर्तबा मेरे मौला के नाम का और नारा लगा दे। उसने कहा, अब क्या दोगे? कहा, सुन भाई, ये इतनी भेड़ बकरी गाय सब लेके जा रहा है, आखिर इसका कोई चरवाहा तो होना चाहिए, मैं तेरे जानवरों का चरवाहा बन करके चलूंगा, मेरे मालिक का एक बार और नाम ले। अल्लाह ने बता दिया फरिश्ते को कि देख ये है मेरा बंदा, माल दिया है ठीक है वो इस्तेमाल करेगा, मगर जब मेरे नाम की बात आएगी तो वो मेरा माल नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरे रब का माल है, जानती दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। दोस्तों भाइयों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आजमाता है। आजमाइश में वो लोग डाले जाते हैं जिनके नसीबे को बुलंद करना होता है। हर आदमी के वास्ते दारो रसन नहीं होता। अब आयत करीमा को फिर सुनो, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, मुसलमानों से कह रहा है कुरान, लेंगे तुम्हारा इम्तिहान किस चीज से?
तंग दस्ती से, भूख से। आज आपके हक मारे जा रहे हैं, सारी कौमों को रिजर्वेशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा। आपको भी रिजर्वेशन मिलता तो आपके खाने पीने और आपकी जिंदगी को माशी तौर पर बेहतर होने का रास्ता निकलता कि नहीं। तो माशी तौर पर ये आपको भूख ही से तो मारा जा रहा है ना। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? जब दहशत पैदा कर दी जाएगी तब क्या करोगे? जब मॉब लिंचिंग होगी तब क्या करोगे? जब तुम्हें बेकसूर मार दिया जाएगा तब क्या करोगे? वो नक्शिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे माल की हलाकत से भी तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, हम तुम्हारी जान के ज़बा होने से भी तुमको आजमाएंगे। आसान है मुसलमान होना? बड़ी कठिन है डगर पनगट। हम तुम्हारी जान की हलाकत से तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारे माल की बर्बादी से तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारा आशियाना फूंका जाएगा, तब देखेंगे कि तुम ईमान की किस मजबूत सीढ़ी पे खड़े हो। तुम्हारी दुकानों में आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे घरों को वीरान कर दिया जाएगा, तब हम देखेंगे कि तुम आखिर उस वक्त क्या कहते हो। वल अनफुस वस्समरात, तुम्हारे फल तुम्हारी निगाहों के सामने तोड़ लिए। आज कुरान सुन लो, दस्तार बंदी है ना। तुम्हारे फल तुम्हारी निगाह के सामने तोड़े जाएंगे, तुम्हारे फल खंजरों पर उछाले जाएंगे। ये फल से मुराद मुजफ्फरपुर की लीची नहीं है दोस्त, ये फल से मुराद मलिहाबाद का आम नहीं है। फल से मुराद जानते हो क्या है? सुनोगे तड़प जाओगे। तुम्हारे फल तुम्हारे सामने नेजों पे उछाले जाएंगे। ये फल क्या है? ये तुम्हारे अकबर हैं, ये तुम्हारे असगर हैं, ये तुम्हारे अब्बास हैं, ये तुम्हारे हुसैन हैं, ये तुम्हारे अहमद हैं, ये तुम्हारे असाकिर हैं, ये तुम्हारे शमीम हैं, ये तुम्हारे नसीम हैं। जब इनको नेजों पे उछाला जाएगा तो क्या करोगे? वह समरात से मुराद औलाद है। इन हालात में अगर तुमने वही कहा जो कहने वाले कह रहे थे, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब ऐसे लोगों पर कोई मुसीबत आती है, कालू, तब वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वाले हैं। व बश्शिरिस साबिरीन, ऐसे ही लोगों के लिए बशारत सब्र दे दीजिए। और सब्र की बात भी सुन लो। आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा कुरान करीम सुना, सब्र की बात सुनो। वो बश्शिरिस साबिरीन, बशारत है सब्र करना। सब्र मजबूरी का नाम नहीं है दोस्त, सब्र मुसीबतों में डट जाने का नाम है, सब्र इस्तिकामत का नाम है। दीन को माना है तो जान चली जाए, हम दीन नहीं छोड़ेंगे, इसका नाम है सब्र। नमाज का वक्त हुआ, शैतान कह रहा है मार्केट चलो, जरूरतें कह रही हैं जरूरत पूरी करो, और नमाज कह रही है मुझे अपनाओ। उस वक्त अपनी जरूरतों को लात मार के मस्जिद की तरफ जाना, इसका नाम सब्र है। एक चीज हराम है, अच्छी लग रही है, दिल चाहता है कि इस हराम के जरिए दौलत मिल जाएगी, मगर इस्लाम कहता है कि ये नाजायज है। मिलने वाली उस नाजायज दौलत की लालच को छोड़ देने का नाम सब्र है। पहले सब्र को भी समझो। और ये सब्र करबला में दिखाई देता है। असगर दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अकबर दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 72 शहीदाने वफा उछाले जा रहे हैं, और हुसैन की जुबान रतबुल लिसान है कुरान में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आसमान रहमत से आवाज आती है, हुसैन सुन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, तुझ पे दरूदों की बारिश है अल्लाह की, रहमतों की निछावर है तुझे अल्लाह की। व उलाइका हुमुल मुहतदून, तेरे ही जैसे लोग तो हिदायत याफ्ता हैं। मिजाज क्या मिला? इन कुंतुम मोमिनीन, हम तुम्हें गालिब करेंगे, मगर मोमिन बन के दिखाना हो।
आज जो मुसीबतें हैं क्यों हैं? हम मोमिन बनने के लिए तैयार नहीं। अगर हम मोमिन बने हो, हाँ मुनाजरा बहुत होता है, एक दूसरे के ऊपर लान तान बहुत होती है, मगर ईमानदारी से सब मुझे बताएं कि हम ईमान के किस पायदान पे खड़े हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज। ये 5 काम जिसने ईमानदारी से कर लिया वो सच्चा मुसलमान है। मगर अभी मोमिन वाली बात नहीं आई। एक मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है कि वो मोमिन भी हो। ये तो मोमिन की शान है कि वो मोमिन भी है और मुस्लिम भी है। मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है कि वो मोमिन भी हो। मुसलमान नाम है जुबान से कलमे के इजहार का, जुबान से कलमे के इकरार का, और ईमान नाम है अमल से उसी कलमे के इजहार का। तो अकीदे में तो हम मुसलमान हैं, क्या अमल में भी मुसलमान हैं? कलमा पढ़ा, नमाज नहीं अदा किया और मुसलमान है। अच्छा, फिर ऐसे वैसे थोड़ी मुसलमान है, टनाटन सुन्नी भी है। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल दे। ईसाइयों ने संडे टू संडे अपनी इबादत रख ली, तो आपको भी शौक हो गया, आपने भी जुमा टू जुमा कर दिया उसको। मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे और साफे हिजाजी न रहे। आप ईमानदारी से बताओ मुसलमानों मुझे, देखो मैं क्या तकरीर करूं यार, मैं तो एक मोमेंट पे निकला हूं। हम सुधर जाएं, बकिया मामला अल्लाह के हाथ पे छोड़। अल्लाह ने जो कहा है हम उसको मान लें। हमारी परेशानी मुसलमानों की यह है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम कुरान को तो मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। हम रसूलुल्लाह को तो मानते हैं और रसूलुल्लाह की नहीं मानते, और नारा खूब लगाते। जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अमल की बात जलसे में की जाए तो नींद आने लगती, किसी को ललकारने की बात हो तो सब मुजाहिद बन जाता है। अरे कभी शैतान को भी ललकार दो। मुजाहिद बनना है तो कभी बदअमली को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी बिदअतों को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी गलत रस्म और रवाज को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी जिहालत को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी सूद को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी हराम को ललकार दो, मुजाहिद बनना है तो कभी नाजायज ख्वाहिशात को ललकार दो, तब तुम वाकई मुजाहिद हो। और ये ललकारने वाला वैसा ही मुजाहिद है जैसा मुजाहिद सरहद इस्लाम पर कुफार से मुकाबला करने वाला है। मेरे भाई, अमल की दुनिया पैदा करो। क्या चिल्ली चिल्ला मचाए हुए हो, क्या हु हल्ला मचाए हुए हो, क्या जबरदस्ती की नारेबाजी कर रहे हो? आओ अमल की तरफ आओ। इस्लाम में एक मुसलमान के लिए जो हुक्म है वो क्या है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जहां भी हजरत ईमान की बात हुई, अमल सालेह से मशरूत करके हुई। वही ईमान मोतबार है जिस ईमान की गवाही अमल दे। तो हम कलमा पढ़ें और सूद खाएं, हमारे अमल की गवाही, हमारा अमल गवाही दे रहा है इस्लाम। कलमा पढ़ें और चुगलखोरी करें, कलमा पढ़ें और झूठ बोलें, कलमा पढ़ें और जुल्म करें, कलमा पढ़ें और हकदार का हक मारें, कलमा पढ़ें और पड़ोसी की मेड़ काटें, कलमा पढ़ें और एक दूसरे के खिलाफ फितना अंगेजी करें। आप मुझे बताओ, जहां फितना होगा वहां इस्लाम नहीं होगा, और जहां इस्लाम होगा वहां फितना नहीं होगा। जहां जिहालत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा।
और जहां इस्लाम होगा वहां जहालत नहीं होगी, जहां इस्लाम होगा वहां जुल्मत नहीं होगी, जहां जुल्मत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, जहां बुराई होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, जहां इस्लाम होगा वहां बुराई नहीं होगी, जहां बेहयाई होगी वहां इस्लाम नहीं होगा, जहां इस्लाम होगा वहां बेहयाई नहीं होगा। अब तुम्हारे घर में अगर इस्लाम है और बेहयाई भी है, तुम्हारे घर में इस्लाम है और बुराई भी है, तुम्हारे घर में इस्लाम है और जहालत भी है, तुम ही बताओ ये अंदाजे मुसलमानी है? मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी कौम का रोना रो रहा हूं। मैं परेशान हूं कि आखिर अल्लाह की मदद आ क्यों नहीं रही है। अल्लाह की मदद अल्लाह को नाराज करके हासिल करो। अच्छा, अल्लाह को नहीं मानोगे तो क्या वो अल्लाह नहीं रहेगा? उसकी इबादत नहीं करोगे तो क्या खुदा नहीं रहेगा? उसके काबे में 360 और 420 माबूदाने बातिल जब रखे गए थे तो वो खाने खुदा का मालिक नहीं था। उसकी मस्जिद अगर कोई तोड़ दे तो वो खुदा नहीं रहेगा। तुम इबादत नहीं करोगे तो क्या वो खुदा नहीं रहेगा? तुम्हारी इबादत का मोहताज है वो। अल्लाह अहद है वो, अल्लाह समद है वो, लम यलिद वलम यूलद है वो, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है वो गनी है। वल्लाहु गनीयुन हमीद कुरान कह रहा है। हमद है उस खुदा के लिए जो बेपरवाह है तुम्हारी इबादतों से। बड़ी भारी इबादत इब्लीस ने किया था, कैसा बर्बाद हुआ। कोई इबादत तुम्हारी अल्लाह की, अल्लाह मोहताज नहीं है, तुम मोहताज हो। इबादत तुम्हारे लिए है, इबादत उसकी करो जन्नत वो देगा, इबादत उसकी करो रिस्क वो देगा, इबादत उसकी करो जिंदगी वो देगा, इबादत उसकी करो और जन्नत वो देगा। तो हमने तो उसकी इबादत ही छोड़ दी और फिर हम कहते हैं दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। किसी बाज के पेट से कोई औलाद पैदा हुई? क्या बात है, वाह। बाज दुआओं से कबूलियत की शान पैदा होगी। दुआ के लिए तो हुक्म है कि वो दुआ कबूल नहीं होती जो दुआ करने वाले के खाने पीने में कोई हराम की आमेजिश हो। आप सोच लो, काबा जाके दुआ कर रहे हो, मदीना शरीफ जाके दुआ कर रहे हो, आज भी लाखों लोग वहां जाके दुआ कर रहे हैं। ये दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं? ये दुआएं इसलिए नहीं कबूल हो रही हैं कि जिससे दुआ कर रहे हो उससे गद्दारी भी कर रहे हो, जिससे दुआ कर रहे हो उससे बेवफाई भी कर रहे हो। उसने कहा था 5 वक्त पढ़ना, तुम जुमा के दिन सर पे टोपी लगा के आ गए, तो क्या होगा मेरे भाई? ऐसे हालात बदलेंगे हमारे? आज दुनिया जो हम पे अलगार किए हुए है उसकी वजह देखो, गौर करो अच्छी तरह। अगर आप चाहते हो इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इधर देखो, उधर उधर मत देखो। ईमानदारी से मस्जिदों से रिश्ता जोड़ लो, ईमानदारी से कुरान करीम से रिश्ता जोड़ लो, ईमानदारी से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ लो। कुफ्र की जगह इस्लाम कायम करो, शिर्क की जगह ईमान कायम करो, बिदतों की जगह सुन्नतों के चिराग जलाओ और फिर देखो हालात कैसे बदलते हैं। हालात बदलने वाला मेरा परवरदिगार है। कुछ भी तो नहीं था मोमिनीन के पास, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब इनका इम्तिहान मैंने ले लिया, इनसे कह दो घबराए नहीं, बेखमसत आलाफिम मिनल मलाइकत मुसव्विमीन। या रसूल अल्लाह, ये काफिर ताना दे रहे हैं आपको, कह दीजिए अपने साथियों से घबराने की जरूरत नहीं, इनके हाथ में शमशीर हो ना हो। आज तो शमशीर हमने जिब्रील के हाथ में दे दिया है, आज तो हमने मिकाइल और इसराफील के हाथ में शमशीर दे दिया है। और खुदा की कसम, उस सरजमीन पर कुफ्फार का ये कहना था कि हम इसलिए भागे मैदान बद्र छोड़ के कि हमें घोड़ों के हनहनाने की आवाज आ रही थी, हमें ऐसा लगता था जैसे ऊपर से कोई हमारे ऊपर हमला करने वाला है। ये रोब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र के दिल में हर उस दौर में डाला है जिस दौर में मोमिन किल्लत में रहा है, कुफ्र कसरत में रहा है, मगर ये मोमिन रहा है तो दरियाओं पे भी रोब डाल दिया था, पहाड़ों पे भी रोब डाल दिया था। दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर। मेरे मोहतरम हजरात, सोचिए और 1000 बार सोचिए, मैं क्या जज्बाती बात करूं। बालों पर हैं तो मगर ताकते परवाज नहीं,
महफिले जागो जगन में कोई शहबाज नहीं, जानिबे मंजिले मकसूद तगो ताज नहीं, नक्शे पाबी तो किसी राह के गम्माज नहीं, जादे जीस्त में हर गाम पे थर्राता है, किस कदर गर्दिशे अय्याम से घबराता है। पहले अपने माहौल को देखिए, हम अपनी खूबी बयान करते हैं, गलत तरीका है ये। पहले अपनी खराबियों का जायजा हमें लेना चाहिए, जब खराबियां निकल जाएंगी तो जमाना हमारी खूबी बयान करेगा। हम जब तक खराबियां नहीं निकालेंगे तब तक हमारे अंदर सेहतमंद जिंदगी नहीं पैदा हो सकती। बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे तो जिस्म के सेहतमंद होने का क्या सवाल है। हम अपनी खूबियां देखते हैं, हम अपनी खराबियां नहीं देखते। आइए हम आपको बताएं कि हमारे अमल की खराबी क्या है, हमारे अखलाक की खराबी क्या है, हमारे माहौल में क्या हो रहा है। ये मोबाइल आया है हाथ में, हमारे नौजवान बच्चे इस मोबाइल से कौन सा इस्लाम हासिल कर रहे हैं। हमारी लड़कियों के हाथ में आए मोबाइल, इस मोबाइल के जरिए क्या कुछ हो रहा है। अफसोस है, शर्मिंदगी है, दुख है, गम है कि मुझे फॉरकास्ट करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में इसी तरह का मोबाइल और इसी तरह के लापरवाह माँ बाप के नतीजे में 8 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद होकर मुशरिकीन के हाथ में चली गई। ये 1000 की बात नहीं है, लाख की बात नहीं है, 8 लाख की बात। दुनिया सर्वे कर रही है। हमने अपने घर में इस्लाम को दाखिल ही नहीं होने दिया। हर चीज दाखिल हुई है मुसलमानों के घर में, नहीं दाखिल हुआ तो इस्लाम दाखिल नहीं हुआ। इस्लाम का नाम लेते रहे और उसे अपनी चौखट तक भी हमने आने नहीं दिया। कहां से कामयाबी मिलेगी? इन कुंतुम मोमिन, मोमिन बनो तो मोमिनों की जान है मेरे मुस्तफा। उनकी बेटी की भी शादी देख लो, अपनी बेटी की भी शादी देख लो, उनके दामाद को भी देख लो, अपने दामाद को भी देख लो। जब तक उनकी बेटी की शादी की नकल करके खुश नहीं होगे तुम, और जब तक जहेज की लानत हिर्स और हवस की शक्ल में तुम्हारे अंदर पैदा रहेगी, मोमिन होने का क्या सवाल? कहां है वो ईमान? आप बताओ। कोई सवाल नहीं। बारात आपकी चली, किधर है इस्लाम में बारात? लड़की वालों पे 200 बारातियों का बोझ डाला आपने, यहां भी इस्लाम नहीं। मेहंदी का रवाज शुरू किया, वहां भी इस्लाम नहीं। रत जगह शुरू हुआ आपके यहां, वहां भी इस्लाम नहीं। ढोल बाजा, वहां भी इस्लाम नहीं। डीजे, वहां भी इस्लाम नहीं। बारात चली, यहां भी इस्लाम नहीं। रास्ते में लौंडे नाचते चल रहे हैं, यहां भी इस्लाम नहीं। लड़की वाले के घर पे पहुंचे तो पटाखा फोड़ना शुरू किया, वहां भी इस्लाम नहीं। जब हर तरह से इस्लाम के खिलाफ सब कुछ कर लिया तो फिर सोचा, अरे बाप रे बाप, ये सब तो किया, जल्दी पलटो इस्लाम की तरफ, वरना ये तो शादी ही नहीं हो पाएगी। अब इस्लाम तलाश किया जाने लगा। दूल्हा साहब को स्टेज पे बिठाया गया और अब इस्लाम तलाश करना शुरू किया। तो कहा इस्लाम को जल्दी से बुलाओ। तो अब काजी साहब मौलाना शमीम साहब बुलाए गए, 2 आलिम और गवाह के लिए बुलाए गए। हमारे सेक्रेटरी साहब बुलाए गए, भैया 2 गवाह बन जाओ, वकील बन जाओ, काजी साहब। अब इस्लाम आया, अब निकाह हुआ। जो ही निकाह खत्म हुआ, मुसलमान इस्लाम के कान में कहता है, भाई साहब हम आपको इस्तेमाल कर चुके, अब आप तशरीफ ले जाइए, वही करेंगे जो हमको करना है। ईमानदारी से बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये हालत है हमारे कामयाब होने के, ये हालात हैं अल्लाह की जन्नत हासिल करने के। इसी तरीके से अल्लाह की जन्नत हासिल होगी। मेरे मोहतरम हजरात, सुधारिए अपने आप। जलसे का मतलब हु हल्ला नहीं होता। जलसे का मतलब होता है अपने हालात का जायजा लेकर अपनी खराबियों को खूबियों में तब्दील करना, जो हम नहीं कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद कितनी बार तोड़ा था दुश्मनों ने? एक बार या बार बार? एक ही बार ना।
वो कलमे के गद्दार हैं और हमें दुख है, मगर तोड़ा कितनी बार उन्होंने? एक बार। और कलमे के वफादार लोग कितनी बार तोड़ते हैं मस्जिद? 5 बार। जो नमाज नहीं पढ़ता, हदीस पाक में है कि नमाज इकामत सलात, हुजूर ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन के खंभे को मजबूत किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के खंभे को ढाह दिया, उसका कत्ल कर दिया। वो गद्दार जो कलमा नहीं पढ़ता एक बार मस्जिद तोड़ता है, और ये कलमे के वफादार नमाज ना पढ़ करके 5 बार 24 घंटे में 5 बार अल्लाह का घर तोड़ते हैं। अल्लाह, कहां से हमें इज्जत मिलेगी मेरे भाई? वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। और ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलमा बदलता नहीं है, याद रखिए। आप कलमा पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जन्नत की बहारें मिले, जी नहीं। कलमे का जब तक हक नहीं अदा कीजिएगा तब तक जन्नत का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मोटी मोटी बातें हैं, अल्लाह का दीन बहुत आसान है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ते, अपना इखलाक साफ सुथरा रखते, अपने आमाल के जरिए दुनिया के सामने एक अच्छा नमूना पेश करते। 4 लौंडे हमारे रात के अंधेरे में किसी भी गली में बैठे हुए मोबाइल चलाए। इस मोबाइल में हर तरह की अय्याशी, हर तरह की फहाशी, माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं, न बेटी पे न बेटा पे। कहां जा रहा है हमारा समाज? तो हम तो खुद दुनिया को क्यों हम बदनाम कर रहे हैं? दुनिया तो है ही इस्लाम की दुश्मन। हमने क्यों इस्लाम से दुश्मनी कर ली? हमने अपने घर में इस्लाम को आने नहीं दिया। घर में इस्लामी अखलाक नहीं, घर में इस्लामी आदाब नहीं, घर में इस्लामी खसाइल नहीं, घर में इस्लामी फजाइल नहीं। कुरान पाक की तिलावत मुसलमान रोजाना करता है क्या? हर मुसलमान पे फर्ज है कुरान की तिलावत। एक घर में कितनी बार कुरान पढ़ा जाता? अल्लाह की किताब कितनी बार पढ़ी गई? अल्लाह की किताब का इस्तेमाल हमने क्या किया? उसको कस के बांधा, खुलने नहीं दिया। खूबसूरत रेशमी गिलाफ में उसको बांध करके कहीं ऊंची जगह रख दिया। और 2 जगह मुसलमान उसका इस्तेमाल करता है। एक अदालतों में झूठ बोलने के लिए हल्फिया बयान देता है, और एक झूठी कसम खाने की। यह है कुरान के साथ मजाक। हमारी इस बदअमली पर गांधी जी ने एक बात कही थी, ये मुसलमान जो नारा लगाते हैं इनके नारों औरों से मत घबराना लोगों, इनके नारों में कोई दम नहीं। ये जो नारे तकबीर लगाते हैं, कोई इनकलाब इनके नारे से नहीं आने वाला है। इसलिए कि ये वो नारा है ही नहीं जो बिलाल ने लगाया था, ये नारा वो है ही नहीं जो अबू बकर ने लगाया था, यही नारा उमर ने लगाया था, दुनिया के 3 हिस्से को फतह कर लिया था। यही नारा साद इब्ने वक्कास ने लगाया था, दरिया के सीने से अपना घोड़ा दौड़ा दिया था। अब बड़े फख्र से आज मुसलमान यहाँ इस माइक से लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप ही थे, आप ही थे घोड़े दौड़ाने वाले। 2 कदम दीन की राह पे चलने के लिए तैयार नहीं, और बातें फन्ने खां की। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात आपसे कह के जाना चाहता हूं, सुनो, जो पूरी तकरीर का निचोड़ है। एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है हारूनुर रशीद। नाम सुना है? उसके जमाने में बड़े काबिल लोग पैदा हुए, उसे यूनिवर्सिटी भी बनाया, उसने 800 बेड के हॉस्पिटल बनाए। उसके जमाने में मुस्लिम साइंटिस्टों ने बड़े बड़े काम किए। उसी के खानदान का एक शहजादा था, उस शहजादे से वो मशवरा लेता था, और शहजादा उसकी गलतियों पे उसको टोकता था। तो बादशाह को इतना कहां बर्दाश्त।
और वो शहजादा उस वक्त के इमाम, सातवें इमाम, इमाम मूसा काजिम अला जद्दी अलैहिस्सलाम का मुरीद था, अहले बैत। दरबारी लोगों से पता चला कि बादशाह इस शहजादे को भी जहर देना चाहता है और हजरत इमाम मूसा काजिम को भी। 17 साल तक जेल में रखा और वहीं शहादत हुई। वो शहजादा पहुंचा, सारे मुरीदीन को इकट्ठा करके हजरत इमाम मूसा काजिम के पास कहा, सरकार बादशाह की नीयत ठीक नहीं, हुजूर हम लोग क्या करें, कैसे जान बचाएं। उस शहजादे का नाम भी सुन लीजिए, उसको तारीख की दुनिया बहलोल दाना के नाम से याद करती है। हजरत ने अपने मुरीदों से फरमाया कि दीवार की तरफ गौर से देखो। सादी दीवार थी, देख रहे हैं लोग। हजरत ने कलम उठाया, उठा के उस दीवार पे लिखा जीम, अलिफ बे ते से जीम, इसे पढ़ो और जान बचाओ। तो कुछ मुरीदों ने जीम से समझा जंगल, कि हजरत फरमा रहे हैं जंगलों में जाके जान बचाओ, तो वो तो चल दिए जंगल। और कुछ ने समझा जीम से जबल, पहाड़ों में जाके जान बचाओ, जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत के लिए असहाबे कहफ ने बचाया। तो कुछ तो चले गए जंगलों में और कुछ चले गए पहाड़ों में। और इनसे हजरत ने फरमाया कि तुम जीम से जंगल मत समझो और तुम जीम से जबल भी मत समझो। तुम्हारी अक्ल तुम्हारे कत्ल का सबब बन रही है, इसलिए साकितुल अक्ल बन करके खड़े हो जाओ। अपनी अक्लमंदी पे जुनून का पहरा डाल दो, पागलपन का पहरा डाल दो, और वो जंगलों में जाके घास फूस खाने लगे, जंगलों में सोने लगे, गुदड़ी पहनने लगे। अब बादशाह को इत्मीनान हो गया कि यह अक्लमंद साकितुल अक्ल हो चुका है, अब इससे मुझे कोई खतरा नहीं। अकेले आदमी है ये, नाम इनका शायद वहैब था। तो ये बहलोल दाना क्यों कहला? बहलोल कहते हैं पागल, दाना कहते हैं अकलमंद को। अकेला ही है आदमी जो बहलोल भी है और दाना भी। अब ये जंगलों में रहने लगे, कभी कभार आ जाते थे शहर में। एक मर्तबा आए, बादशाह के कसर में घुस गए और जाकर हारून रशीद की कुर्सी पे बैठ गए। बादशाह की कुर्सी पे बहलोल आके बैठ गए। अब चौबदारों ने इन्हें उठाया, तकरीबन 10 कोड़े इनकी पीठ पे पड़े थे कि बादशाह सलामत की कुर्सी पे तुम बैठे हो। जब तक बादशाह आ गया और उसने कहा छोड़ दो बहलोल को, मत मारो, छोड़ दिया। उसके बाद पीठ पे हाथ सहला के बादशाह ने कहा, बहलोल अगर तू मेरी कुर्सी पे नहीं बैठा होता तो ये 10 कोड़े नहीं पड़ते ना तुझको। हंसे। अब बोले तू अपनी फिक्र कर, मैं तो 1 मिनट के लिए बैठा तो 10 कोड़े, तू इस पे जिंदगी भर बैठ रहा है, वहां कितने कोड़े तुझ पे पड़ेंगे, अपनी फिक्र कर। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। ये थे बहलोल। चले गए। भाई साहब एक दिन फिर आए और शहर में मेन रोड पे आके बैठ गए। अच्छा होता क्या है, जब कोई पागल आता है तो सबसे ज्यादा मजा लड़के लेते हैं। पगलवा आया, पगलवा आया, पगलवा आया, वो उनको कंकर मार रहा है, ये उनको कंकर मार होता है ना मौलाना। ये हुआ, आ गए। अब लौंडे मजा ले रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए। अब वो हरकतें कर रहे हैं। तो कर क्या रहे थे वो, हाथ में इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा लिए हुए थे। और वो सड़क की पिच रोड तो थी नहीं, मिट्टी की सड़क। वो खींचमता न इधर खींच उधर खींच उधर खींच इधर खींच मचाए। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तकरीर नहीं कर रहे, खींचमता न। बादशाह को पता चला कि आकर के बहलोल बैठ गया है बीच रास्ते।
बादशाह भी आ गया, मजा लेता था वो, आ गया। बादशाह ने कहा बहलोल क्या कर रहे हो ये? कहा बता मैं क्या कर रहा है? कहा बताओ? कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। तो गौर करो, ये पूरी तकरीर का निचोड़ है। ये बहलोल खींचम तानम क्या मचा रखी है? कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह ने पूछा हो गई सुलह? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों? कहा सुलह जब दोनों फरीक करे तब ना होती है। कहा कौन नहीं कर रहा? कहा तुम लोग नहीं कर रहे। वो तो कहता है मैं सुलह कर लूं, मगर तुम लोग कहां कर रहे हो? कहा कैसे सुलह करें? कहता है नमाजें मत छोड़ो, मैं सुलह कर लूंगा। मेरा रोजा आ रहा है, मेरे मेहमान की इज्जत करो, मैं सुलह कर लूंगा। हलाल खाओ, मैं सुलह कर लूंगा। जहालत से दूर रहो, मैं सुलह कर लूंगा। इल्मे नबी हासिल करो, मैं सुलह कर लूंगा। कुरान की तिलावत करो, मैं सुलह कर लूंगा। नमाजों की पाबंदी करो, मैं सुलह कर लूंगा। मेरे नबी का इखलाक लो, सुलह कर लूंगा। मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करो, सुलह कर लूंगा। तो जैसे हम लोग सुन रहे हैं, सुनने के बाद चले जाएंगे, मालूम नहीं कितनों पे असर होगा, मालूम नहीं कितने फजर की पढ़ेंगे। चल दिए। मैं हाथ होत नहीं उठवाता किसी से, मैं पैगाम देता हूं, बाकी आप जानो। मेरा फर्ज है आपको समझाना। लच्छेदार तकरीरें सुनना कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। एक चीज का भी अगर अमल कर लिया बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखो बहलोल उठे, जंगल में चले। हजरत थोड़े दिन के बाद किसी का इंतकाल हुआ। बादशाह गया था शाही कब्रिस्तान, तो देखा एक बहुत टूटी हुई कब्र से टेक लगा के बहलोल बैठे। बादशाह गया वहां कि देखूं बहलोल क्या कर रहा है। तो वही खींचम तानम वहां मचाए हुए थे। कहा बहलोल यहां क्या कर रहा है? कहा सुन, जगह बदली है, ड्यूटी नहीं बदली। जगह बदली है, काम नहीं बदला है। यहां अब इन लोगों से सुलह करवा रहा हूं। अल्लाह ताला की इन कब्र में रहने वालों से सुलह करवा रहा हूं। तो पूछा हो गई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कल जब वो मान रहा था तो तुम नहीं मान रहे थे। आज तुम सुलह के लिए तैयार हो, अब वो सुलह के लिए तैयार नहीं। अब पूरी गुफ्तगू का निचोड़ आशिक रसूल इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की जुबान में ये है, यही मैसेज है, यही पैगाम है, यही तकरीर का इख्तिताम है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। कितनी बड़ी बदनसीबी बताओ आप। कारोबारी हो ना, मोबाइल जेब, रात में सो रहे हैं, मोबाइल सिराना, मालूम नहीं कौन सी खबर आ जाए। मोबाइल ऑफ नहीं होता, कारोबारी का मोबाइल नहीं ऑफ होता, दौलत कमाने वाले का मोबाइल। बोल लूंगा 5 मिनट, नहीं होता। रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही और वो टन बोला, आपने तोड़म ताड़ मचाया। हेलो, क्यों भाई, ये नींद क्यों कुर्बान कर दी आपने उसकी घंटी पर? मोबाइल तो ही काम करता है, तीसरा काम नहीं करता। वो 2 खबरें देता है, या गम की या खुशी की। तीसरा काम मोबाइल का नहीं। जब भी आप फोन करोगे, जो बात करोगे या खुशी की होगी या गम की होगी। सामने वाला जो फोन आपको करेगा या गम की खबर होगी या खुशी की। तो इतना गम से घबरा रहे हो कि नुकसान न होने पाए, नींद कुर्बान कर देते हो। मगर मुसलमानों, तुम्हारे एहसास पर जर्ब लगा रहा हूं। माल और दौलत की हलाकत के डर से मोबाइल नहीं बंद होता कि मालूम नहीं कोई गलत खबर ना आ जाए और हार्ट फेल ना हो जाए। और जब सुबह में अल्लाह का मोबाइल मस्जिद से बजता है, उस मोबाइल पे गैरत नहीं जागती, उस मोबाइल पे अंगड़ाई नहीं लेते, उस मोबाइल पे नींद क्यों नहीं तोड़ते हो?
हमने अपने दीन की हिफाजत नहीं की। अब जो कुछ हमारे पास है वो गैर महफूज होता जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने, दीन पर यकीन रखने वालों ने 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें वक्फ की थी इस कौम के लिए। मदरसे के लिए वक्फ जमीन, मस्जिद के लिए वक्फ जमीन, दरगाहों के लिए वक्फ जमीन, ये सारी चीजें किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये मुसलमानों ने वक्फ किया है। मस्जिद के लिए तो मस्जिद में काम हो रहा है, मदरसे के लिए तो मदरसे में। आज ये पूरी जमीन हमारी मोदी जैसा मूजी हड़प करना चाहता है। कल पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल आया, अगर ये पास हो जाता है तो मस्जिदें भी खतरे में, दरगाहें भी खतरे में, मदरसों पे भी बुलडोजर, मस्जिदों पे भी बुलडोजर। इतना खतरनाक बिल और इतना खतरनाक कानून पास होने जा रहा है। क्या है इसमें? आपसे कागज मांगा जाएगा, अगर वक्फ हुआ है तो वक्फ के कागज लाओ। अब 500 साल पहले अगर कोई मस्जिद बनी है और किसी ने वक्फ किया है, मुफ्ती साहब, कागज किधर? तो आप कागज नहीं लाइएगा तो अब ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, आपने कब्जा किया है। आप मुझे बताओ कहां से क्या लाओ? तो कानून ये था, दस्तूर ये था कि जो चीज वक्फ है वो अल्लाह की मिल्कियत है, उसको ना मुसलमान खरीद बेच सकता है न गैर मुस्लिम खरीद बेच सकता है। वक्फ की जमीनों पर मुसलमानों ने भी नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ की जमीनों पर कुफार ने भी नाजायज कब्जे कर रखे हैं, और वक्फ की जमीनों पे बेईमान हुकूमत ने भी कब्जे कर रखे हैं। तो अगर तरमीम ही करना था तो ये बेईमान हुकूमत को ये करना चाहिए था कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो कब्जा छोड़ाकर वक्फ की जमीन को वक्फ के हवाले किया जाए। ये ना करके एक कमेटी बनी है आपके मदरसे की, आपके महल्ले की, आप दूसरे लोगों को उस कमेटी में लाएंगे? हमारे हिंदू भाइयों का ट्रस्ट है, उसमें मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे। सिखों का ट्रस्ट है, उसमें मुसलमान मेंबर बनेंगे। किसी भी बिरादरी का ट्रस्ट गैर बिरादरी को मेंबर नहीं बनाता, तो फिर मुसलमानों की इस वक्त में गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाने का क्या मतलब? ये सब कुछ इसमें आया है। एक सर्वे कमीशन होता था, पूरे सूबे का सर्वे करके बताता था। अब हर जिले के कलेक्टर को यह काम दिया जा रहा है। कलेक्टर साहब आपकी मस्जिद को 5 साल लटकाए रहेंगे, आपकी दरगाह को 10 साल लटकाए रहेंगे। गोया इसमें 14 शिकायतें ऐसी हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम पर्सनल्ला को मुतासिर करती हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के खिलाफ हैं। इसलिए हमने मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड ने इसके खिलाफ खुली हुई लड़ाई लड़ने का अहद कर लिया है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो याद रखिएगा, जिस तरह शाहबानो केस में हम मैदान में उतरे थे, एक मर्तबा फिर हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा और उसी तरह से कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ेंगी। मैं ये पैगाम दे के आपको जा रहा हूं। मैं वक्फ पे तकरीर कर सकता था, मैं पूरे लॉ पे तकरीर कर सकता था, मगर आपको भी तो जगाना जरूरी है ना। आपके अंदर ताकत कहां से पैदा होगी? अपने दीन पे अमल कीजिएगा तब ताकत पैदा होगी। आपकी वक्फ की इमलाक उस वक्त बचेगी जब आप खुद अपने दीन की इमलाक को बचाने के लिए तैयार हो। ये नमाज दीन की मिल्क है, ये रोजा दीन का मिल्क है, ये इखलाक दीन का मिल्क है, ये सब दीन की चीजें हैं। जब हम अपने हाथों से बर्बाद करते हैं तो दुनिया को बर्बाद करने में कितनी देर लगती है। इसीलिए ये जो मैं घंटा 1.5 घंटा बोला हूँ, इसलिए कि आप अपने को देखिए, बदलिए अपने आप को, पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया मत पढ़ाइए, पढ़ाइए मगर दीन के साथ। पहले कुरान तो पढ़ा दो, उर्दू जुबान, उर्दू ही जुबान में तुम्हारा दीन यहाँ मौजूद है, उर्दू ही जुबान से तुम अलग हो चुके हो। तो आप अपने को बदलो मेरे भाई। अगर बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, अगर सूद खा रहे हो छोड़ दो, अगर बुराई कर रहे हो बाज आ जाओ, बेईमानी कर रहे हो तर्क कर दो। आज अगर ये सब कुछ तर्क कर दिया, कितने दिन रहना है? अच्छा, बेईमान रह के भी कितने दिन, जालिम रह के कितने दिन, लूट घसूट के बाद भी कितने दिन,
आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। उसके बाद क्या? दौलत वहां की इकट्ठा करो मेरे भाई, तुम मरते उरते नहीं हो, इंतकाल करते हो, एक जहान से दूसरे जहान में जाते हो। इसलिए मैंने सोचा कि आपको आमाल की बातें भी सुना दूं, कुछ अपना दर्द दिल भी आपके सामने रख दूं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपकी औकाफ पे जो हमला हो रहा है, हम लोग इसे किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कल के इंटरव्यू में भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिल्ली में कहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि हम जमहूरी एतबार से हर उस हद तक जाएंगे जिस हद तक जाकर के अपनी मिल्कियत और अपने दीन की हिफाजत हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आमीन दे, सुम्मा आमीन। हम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा दे। किसी तरह का कुफ्र हुआ हो, शिर्क हुआ हो, बिदअत हुई हो, रजालत हुई हो, जहालत हुई हो, गुनाह सगीरा और कबीरा हुआ हो, या अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बनाकर मैं इन तमाम तर चीजों से तौबा करता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे माबूद अपने रबी की सुम्मत को बचा ले, अपने मुस्तफा की सुम्मत की लाज रख ले, इनका कल फेर दे, इनके दिलों को पलट दे मेरे माबूद, अपनी चौखट पे झुका दे। तेरे हुक्म के बगैर और तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मौला हम तुझसे भीख मांगते हैं, तेरे रहम और करम की खैरात मांगते हैं, अपने इन बंदों को सच्चा मुसलमान सच्चा मोमिन बना दे। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। हजरत मुझे सफर करना